ये वेबसाइट अग्रवाल समाज द्वारा बनाई गई है। यह एक जॉब पोर्टल है जो कि बाड़ी के लोगों के लिए बनाया गया है। यहाँ व्यापारी कर्मचारी ढूंढ सकता है और कर्मचारी नौकरी ढूंढ सकता है। यहाँ सबसे पहले आपको दो बटन दिख रहे हैं, एक नौकरी ढूंढो और कर्मचारी ढूंढो। अगर आप एक व्यापारी हैं तो आप कर्मचारी ढूंढो पर क्लिक करके कर्मचारियों के बारे में देख सकते हैं। जैसा कि मैं आपको भी दिखाता हूँ, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ भी कर्मचारियों की लिस्ट आ गई है। हमारे पास अभी जो योग्यता वाले लोग हैं इनमें 2 लोगों ने डाला है और जो अपना वेतन चाहते हैं 7,000 और 7,500 रुपये उन्होंने डाला है। अगर आपको उनकी अधिक जानकारी चाहिए तो उनसे कांटेक्ट करने के लिए आपको लॉगिन करना पड़ेगा। मैं आपको लॉगिन करके दिखाता हूँ। अगर आपका पहले से अकाउंट है तो आप लॉगिन कर सकते हैं। अगर आपका पहले से अकाउंट नहीं है तो आपको रजिस्टर पर क्लिक करके रजिस्टर करना पड़ेगा। यहाँ रजिस्टर करने के लिए सबसे पहले आपको अपना पहला नाम डालना है। मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर में दिखाऊंगा। उसके बाद आखिरी नाम, उसके बाद अपना फ़ोन नंबर, उसके बाद ये सेलेक्ट करें कि आप एक व्यापारी हैं या कर्मचारी हैं। मैं यहाँ पर आपको एक व्यापारी के रूप में ये रजिस्टर करके दिखाऊंगा। तो यहाँ आप कुछ भी चुन सकते हैं। अगर आप व्यापारी हैं तो व्यापारी अथवा कर्मचारी, तो मैं यहाँ व्यापारी चुनता हूँ। उसके बाद अपना खुद का एक पासवर्ड आप यहाँ डालें और कंफर्म पासवर्ड मतलब वही पासवर्ड वापस डालें और उसके बाद आप साइन अप पर क्लिक करें। जब आपका साइन अप सफल हो जाए तो उसके बाद अपने फ़ोन नंबर से और दिए हुए गए पासवर्ड से लॉगिन करें। मैंने अपना नंबर और पासवर्ड डाल दिया है। उसके बाद लॉगिन पर क्लिक करें और जैसा कि आप देख सकते हैं अभी हम लॉगिन हो गए हैं। और इसमें अब आप देख सकते हैं कि जिसने अपना योग्यता डाला था उनका नाम और उनका फ़ोन नंबर आ चुका है। तो अगर आप इनसे आपको जो ये योग्यता चाहिए तो आप इनको इस नंबर पर कॉल करके संपर्क कर सकते हैं और उनको काम पर रख सकते हैं। अब इसके बाद आप देखें कि आप एज अ व्यापारी इसमें आपने लॉगिन किया है। तो अगर आपके पास कोई काम है जो आप किसी को देना चाहते हैं, किसी कर्मचारी को ढूंढ रहे हैं, तो उसके लिए आप एक फॉर्म भरें, कर्मचारी का फॉर्म भरें जो दूसरे नंबर पे दिया गया है। इसको क्लिक करें। अब यहाँ आपका नाम, आपका आखिरी नाम और आपका नंबर आ गया है। आपको जिस तरीके का कर्मचारी चाहिए आप उसकी रिक्वायरमेंट इसमें डाल सकते हैं। मैं यहाँ जैसे लिखता हूँ कि मेरे को टैली वाला बंदा चाहिए। जिस आप इसको हिंदी या इंग्लिश किसी में भी लिख सकते हैं। और आप उस कर्मचारी को वेतन अपने हिसाब से दे सकते हैं, जैसे कि मैं 5,000 रुपये पर मंथ, और आप इस फॉर्म को जमा करें। अब ये आपकी इस पुरानी एंट्रीज़ में आपकी वो सारी एंट्रीज़ होंगी जो भी आपने इस फॉर्म में भरा है। और जैसा कि अगर मैं आपको होम पे ले जाऊं तो जो आपने अभी फॉर्म भरा था, अगर कोई कर्मचारी आपकी इस वेबसाइट पे आता है और अगर उसे नौकरी की तलाश है, तो जैसा कि आप व्यापारी थे और आपने फॉर्म भरा था कि कोई कर्मचारी मेरे उस डिटेल्स को देखे, तो नौकरी ढूंढो पे जब क्लिक करेगा तो आपकी डिटेल्स उसके सामने होनी चाहिए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि आकाश गर्ग इस नंबर पे मैंने अभी डाला था, टैली आनी चाहिए और 5,000 रुपये उसको ये सब दिखेगा। बट उसको जब ही दिखेगा जब वो इसको लॉगिन करके इसके अंदर आएगा, अन्यथा वो नहीं देख सकता। अगर आप अपनी पुरानी एंट्रीज़ पे वापस जाएं और आप देखेंगे जितने भी आपने फॉर्म भरे हैं वो सारी एंट्रीज आपको यहीं मिलेंगी। अगर मान लीजिए कि आपको कर्मचारी मिल जाता है और आप चाहते हैं कि मेरी एंट्री वहाँ शो नहीं हो, क्योंकि अगर कोई और भी अगर उसको वापस देख के आपको कॉल करेगा तो इससे आपको थोड़ा तकलीफ़ हो सकती है। तो उसके लिए इसको आप सीधे हाथ की तरफ खिसकाएँ और यहाँ पे आपको कुछ 4 ऑप्शन दिख रहे हैं: बदलाव करें, मिटाएं, छिपाएं और दिखाएं और स्थिति। अगर आप इसको छिपाना चाहते हैं अपने नौकरी ढूंढो वाले फॉरम में से, तो आप छिपाएं पे क्लिक कर दें
और अब आप देख सकते हैं कि यहाँ लिखा आ रहा है छिपी हुई है। तो अगर मैं आपको होम पे ले जाऊँ और वहाँ नौकरी ढूंढो पे क्लिक करूँ तो आपको अपनी ऊपर वाली एंट्री नहीं दिखेगी। और मैं वापस अगर पुरानी एंट्रीज में जाऊँ और अगर मैं इसको दिखाए पे क्लिक कर दूंगा तो ये आपको वापस आपकी एंट्री वहाँ शो कर देगा। और यहाँ एक और ऑप्शन है बदलाव करें। अगर मान लीजिए आपने गलती से 5,000 की जगह 50,000 लिख दिया हो और उसको आपको बदल के 5,000 करना हो तो इस साइन पे क्लिक करें और आपको अपना फॉर्म वापस मिल जाएगा। यहाँ अगर मान लीजिए मेरे को 5 की जगह भी 6,000 करना हो, मैं 6,000 करके अपडेट पर क्लिक करूँगा और मेरे को मेरी एंट्री अपडेटेड दिखाई देगी। और अगर आपको अपनी एंट्री हटानी हो पूरी तरीके से तो आप डिलीट करके या फिर मिटाएं या वाला जो साइन है इस पर क्लिक करके आप अपनी एंट्री हटा सकते हैं। अब जैसा कि आप देख रहे हैं आपकी एंट्री पूरी तरीके से हटा दी गई है। अब ना तो वो आपको यहाँ दिखेगी ना ही आपको नौकरी ढूंढो वाले स्थान पर मिलेगी। और जब भी आप जाएं तो आप इसको लॉग आउट कर दें। अब आप जैसे कि देख सकते हैं अगर कोई कर्मचारी आपकी वेबसाइट पे आता है और उसने अगर लॉगिन नहीं कर रखा और अगर वो नौकरी ढूंढो पे क्लिक करेगा तो उसको आपका नाम और फ़ोन नंबर डायरेक्ट नहीं मिलेगा जब तक वो उस पर लॉगिन नहीं करेगा। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमने वहाँ से अपनी एंट्री डिलीट कर दी थी, इसलिए इसमें अब हमें अपनी एंट्री नहीं दिख रही है। धन्यवाद।